आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और साहब अच्छे सवाल बनते हैं साधारण ब्याज से। एक नई टॉपिक है, नया टॉपिक यानी कि एक नई यूनिट शुरू करा रहा हूँ आज मैं। तो यूनिट का नाम यदि आप डालना चाहते हैं तो यूनिट का नाम है प्रतिशतता। और सभी एग्जाम में आपके सवाल बनती है। यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज। बात करते हैं मिक्सर की, तो इसी में आपका मिक्सर भी कवर हो जाएगा। यानी कि 5 चैप्टर आपके प्रतिशतता वाली यूनिट में आते हैं। तो इस यूनिट को उठा रहा हूँ। काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि सर परसेंटेज से आप एक बार स्टार्टिंग करा दीजिए। तो मैं 2 इस बार सीरीज लेकर आऊँगा आपको यूपीएसआई का। जैसे कि आपको चल रहा होगा पता है कि लॉकडाउन के बाद नोटिफिकेशन आएगा, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए एक एडवांस मैथ का भी दूसरी सीरीज शुरू करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। प्रतिशतता वाली यूनिट आपकी शुरू की है तो इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। और फोकस करने के लिए आपको ध्यान देना है। आज का नया टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज कहाँ से कैसे बनता है, बहुत बेसिक छोटी छोटी जानकारी आपको बताते हैं। देखो, साधारण ब्याज, यदि ब्याज की बात करें तो ब्याज एक लालच मतलब क्या है कि मुझे पैसे की नीड पड़ी, मैंने आपसे पैसा लिया, आपने कहा पैसा तो मिल जाएगा पर पैसे पे कुछ इंटरेस्ट यानी कि आपको कुछ ना कुछ अतिरिक्त देना होगा। ठीक है, वही बदल के आज के ज़माने में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग तरीके से लिया जाता है। तो उसी चीज़ को समझना है, समझेंगे बात को। तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर ये होता है आपका। फॉर्मूला है, सवाल होते हैं पर देखते हैं कैसे कैसे होगा सवाल। ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो आपको इसी तरीके से ज़्यादा समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज फर्स्ट टाइप डालेंगे आप। फर्स्ट टाइप में पहले मैं आपको एक बात समझा सकता हूँ। सपोज डेट मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए और आपने कहा कि सर आपसे जो 10% का ब्याज लिया जाएगा, 100 रुपये पे 10% का ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लेना। तो साधारण ब्याज की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर साल साधारण ब्याज जो होता है वो आपका इक्वल होता है। ठीक है, मान लो 100 रुपये है तो पहले साल 10 है, अगले साल 10 है, उसके अगले साल भी कितना होगा, 10 होगा। यानी 3 साल की बात यदि कर रहे हैं तो आपका हर साल 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज, 10 रुपये का ब्याज और 10 रुपये का ब्याज। बात समझ आ रही है? तो ये सबसे बेसिक कंसेप्ट आपका साधारण ब्याज का। सपोज दैट आपने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो पहले साल 5 रुपए, अगले साल 5 रुपए, उसके अगले साल 5 रुपए, टोटल ब्याज कितने रुपए होगा, 15 रुपए होगा। साधारण ब्याज हर साल आपका बराबर होता है। जो पहला टाइप मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो इसी पर बेस्ड है, समझेंगे आपको। देखो एक चीज और आपको मैं बताता हूँ। सपोज दैट कि आपसे मैंने पैसा लिया कि साहब 10% पर आपसे पैसा लिया, तो 2 साल में आप कहोगे कि 10 और 10 टोटल पैसा बनेगा 20%। समझ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। उस सपोज दैट यहाँ 5% की रेट होती और यहाँ भी 5% का रेट होता, तो 5 और 5 कितना होता, 10%। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसी साथ मान लो दर आपकी 6% होती, यहाँ भी 6% होती, तो 6 और 6 कितना होता, 12%। क्लियर है? पर सपोज दैट मान लो आपने कहा कि सर दर बढ़ा देंगे, दर मान लो आपने 2% बढ़ा दी, यहाँ भी आपने 10 + 2 कर दिया, तो जो दर होगी हमारी 20 तो होगी, प्लस कितने परसेंट बढ़ा, 4%। किसकी वजह से, 2 और 2 की वजह से कितना बढ़ गया, 4%। मान लो यहाँ भी आपने 2% दर बढ़ा दी, यहाँ भी आपने 2% दर बढ़ा दी, तो 10 प्लस कितने परसेंट एक्स्ट्रा हो गया, 4%। यहाँ दर 6% थी तो 2% बढ़ा दी, 2% बढ़ा दी, 12 प्लस कितना हो गया, 4%। मान लो रेट हमारा 8% था, R + R 2 साल में कितना होगा, 2R। क्लियर है? मान लो इसमें 2% की वृद्धि कर दूं, यहाँ भी वृद्धि कर दूं, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4%। निष्कर्ष क्या निकल कर आया? निष्कर्ष ये निकल कर आया कि सब दर यदि हमारी घट या बढ़ रही है तो पुरानी वाली दर का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
जो राशि जितने परसेंट घट रही है या बढ़ रही है वही आपको इफेक्ट करेगी। आप देखो 2%, 2% कितना बढ़ा, 4%, 2%, 2%, 4%, 2%, 2%, 4%, सेम आपका अलग अलग वैल्यूज थी, पर जो 2% की दर बढ़ी उसने 2 साल में इफेक्ट डाला 4% का, वो सभी के लिए इक्वल है। मान लो 2% की दर 3 साल तक बढ़ती तो आप सीधा लिखते कि 2% प्लस 2% प्लस 2%, 3 साल में कितना इंक्रीमेंट होगा, 6% का। सपोज दैट आप कहते हो कि 3% और 3%, तो टोटल कितना इंक्रीमेंट होगा, 9%। ठीक है, कोई भी आपके सामने दर हो, 4 साल तक आप बढ़ाना चाहो, 4 साल तक दर बढ़ी तो जो पिछली वाली दर आपको दी गई है उसका हमारे सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अभी आपको मैं बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, इसके समझा रहा हूं, पहले समझ आ रही बात। मान लो 4 साल तक 1% बढ़ा तो टोटल जो इफेक्ट पड़ेगा वो 4% का ही पड़ेगा हमारे मूलधन पर या हमारे ब्याज पर। समझ रहे हैं बात को? तो पहला सवाल आपका नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिख ही लेंगे आप जो लिख रहे हैं बच्चे, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लेंगे। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 2 साल के लिए उधार दी जाती है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। मूलधन बताइए, मूलधन बताना है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 2 साल के लिए उधार दी जाती है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक ब्याज मिलता। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको बहुत बेसिक से समझा चुका हूँ कि जो पुरानी वाली दर है उसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमें देखना है कि दर घट रही है कि बढ़ रही है। आपने कहा कि सर दर बढ़ रही है और वो भी कितने परसेंट बढ़ रही है, 2%। समय देखेंगे कितने, 2 साल का, यानी कि पहले साल 2% बढ़ी, अगले साल 2% बढ़ी, टोटल जो इंक्रीमेंट आया वो 4% का आया और 4% की वजह से पैसा कितना फालतू मिला, 72 रुपये। ठीक है, 4% किसके बराबर है, 72 के। वैल्यू निकालिए। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे हम 72 गुणा 100 बटे 4, 18 चौक 72, 1800 रुपये मूलधन है। बात समझ में आ रही है? बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत छोटा सवाल है, आप समझने की कोशिश करेंगे कि सब 2 साल के लिए कोई धनराशि उधार दी गई है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलते। भाई 2% पहले साल, 2% अगले साल, 2 कितने परसेंट हो गया, 4%, और 4% की वजह से पैसा मिला 72 रुपये अधिक। वैल्यू किसी निकाल दी, 100% की। क्लियर है? फिर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और यही आपको यदि चेंज करके दिखाऊं कि साधारण ब्याज की कोई धनराशि मान लो कहता है कि 4 साल के लिए उधार दी गई। ठीक है, 4 साल के लिए उधार दी गई और यदि दर 2% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, सवाल की केवल एक सवाल की लैंग्वेज बदली, तो आपने कहा चॉइस नहीं है। हमने कहा कि इस बार 2% की दर बढ़ रही है 4 साल तक, और साधारण ब्याज हर साल इक्वल होता है, तो 4 साल तक 2% बढ़ेगा तो टोटल कितने परसेंट बढ़ेगा, 8%। 8% बराबर है किसके, 72 के। वैल्यू किसकी निकालेंगे, 100%। 72 गुणा 100 बटे, ठीक है, 8 9 72, दैट इज 9। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? देखो एक ही सवाल से मैंने 2 सवाल बना के आपके सामने कराते, डिजिट भी चेंज नहीं की। पहले वाले सवाल में 2 साल थे तो 2% कितने साल तक पढ़ा, 4% हो गया। ठीक है, इस सवाल में 4 साल है तो 2% 4 साल तक पढ़ा, 8%, और 8% की वजह से 72 रुपये अधिक मिले। वैल्यू दोनों की हमने 100% मूलधन होता है। समझ आ रही है बात? क्योंकि बहुत बेसिक सा बहुत छोटा सवाल है, इस चीज़ को आप कर लेंगे। सवाल आपके सामने अगला लिखा हुआ है कि कोई धनराशि 2.5 साल के लिए उधार दी है। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 2.5 साल के लिए उधार दी जाती है यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती। ध्यान देना, 4% अधिक होती तो 500 रुपये अधिक मिलते हैं।
ठीक है सर। तो बिल्कुल बेसिक से सवाल करने की कोशिश करें कि सर 4% अधिक होती है, ठीक है सर। अब 4% का मतलब ये है कि आपके पास समय है 2.5 साल, 2 4 5/2, 2 से 2 बार, यानी कि टोटल आपको मिला 10% एक्स्ट्रा। समझ रहे हैं बात आप? और 10% का मतलब 500 रुपये अधिक मिले, ठीक है। अब देखेंगे वैल्यू किसकी निकाली, 100% की, इजी है। 500 गुणा 100/10, 10 से 10 काट देंगे, आंसर इज 5000। बात समझ आ रही है? समझने की कोशिश करेंगे कि वो धनराशि 2.5 साल के लिए उधार दी जाती है। कितने साल के लिए? 2.5 साल के लिए उधार दी जाती है। और यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती है, 4% बढ़ रही है, 2.5 साल तक बढ़ रही है, 10% बढ़ा, ठीक है। 500 रुपये, 10% की वैल्यू 500 के बराबर है, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000। क्लियर है? समझ में आ गई होगी बात। कोई भी डाउट हो तो आप पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। तो अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 8000 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 9000 हो जाती है। 5 साल में 9000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धनराशि कितनी हो जाती? देखो, कुछ जो बेसिक से सवाल करते हैं उन बच्चों को सिखाया जाता है कि बेसिक में आपको इस सवालों करने के लिए कि साहब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 के बराबर होता है। अब देखो साहब, 8000 रुपये से 9000 रुपये हो गया, यानी कि साधारण ब्याज मिला आपको 1000 रुपये। मूलधन हमारा था 8000 रुपये, ठीक है। रेट हमें फाइंड आउट करनी है। समय का ध्यान दें यदि हम, तो समय है 5 साल और बटे 100, ठीक है। ये सवाल आपसे कह रहा है, आप क्या करेंगे, आपको सिखाया जाता है कि 1 2 3 फिनिश कर दो, ठीक है। अब यदि आप यहाँ से R निकालना चाहेंगे तो R आएगा आपका 100/40, 8 पंजे 40, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 5/2 यानी कि 2 + 1/, ये परसेंट आपका रेट आ गया, ठीक है। अब आप इसी क्वेश्चन को आगे करोगे तो रेट बढ़ाओगे 1%, रेट 1% बढ़ाओगे, फिर से 3.5% करोगे, फिर से साधारण ब्याज निकालोगे, फिर ऐड करोगे, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफी लंबा सवाल हो जाता है। सॉल्व करने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। मैं बहुत बेसिक और बहुत आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। यहाँ रेट निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, ध्यान दो आप। टोटल रुपया था 8000, ये था हमारा प्रिंसिपल, और रुपए हो गए 9000, दैट इज अमाउंट। समझ रहे हैं? आप ध्यान देंगे, समय कितने साल का है? 5 साल का है, ठीक है। रेट कितने % बढ़ रही है? 1% बढ़ रही है। तो आप कहोगे कि साहब हर साल 1% बढ़ रहा है, 5 साल तक बढ़ रहा है, तो आपने कहा कि 5% का इंक्रीमेंट होगा, और ब्याज में होगा। ब्याज कहाँ मिलता है? मूलधन पर। मूलधन कितना है? 8000। ध्यान से देखना आपको, 8000 गुणा 8000 का 5% निकालेंगे, 400 रुपये, ठीक है। दर घट रही है कि बढ़ रही है आपको देखना। आपने कहा कि दर अधिक है तो साहब 400 रुपये अधिक मिलते, रुपए हो जाते 9400। क्लियर है? समझ आ रही है बात? देखो, बहुत ध्यान समझेंगे, दर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिना दर के आपको सवाल में केवल ये देखना है कि आपका मूलधन कितना है, मूलधन से मिश्रण कितना है, और दर आपकी घट रही है कि बढ़ रही है। आपने कहा कि दर 1% बढ़ रही है, 1% बढ़ रही है मतलब 5 साल तक बढ़ रही है। ध्यान देंगे साहब, 5 साल में 9000 रुपये बने थे, 1% बढ़ रही, 8000 का 5% निकालेंगे, 400 रुपये को जोड़ गया, कितना हो गया आपका? 9400। समझ आ रहा है? ठीक है। तो बेसिक सवाल था, आप इसको उतारेंगे। बिल्कुल सेम सवाल आगे कराता हूँ। देखो, नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 2400 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 3264 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो तो यह धनराशि कितनी हो जाएगी? बात समझेंगे साहब, बहुत सिंपल सवाल है, आप इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। देखो साहब, पिछले सवाल में कहा कि रुपए 2400 थे, 2400 से कितने होगा? 3264। दर कोई भी रही, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे कि दर घट रही है कि बढ़ रही है, और कितनी दर घटेगी और कितनी बढ़ेगी। तो आपने कहा कि सर 1% बढ़ रही है, 1% 4 साल तक बढ़ी तो टोटल कितने परसेंट हुआ? 4%। और किसका? मूलधन का। समझ आ रही है बात? इस तो मूलधन का 2400 का 4% निकालेंगे, 96 रुपए। 3264 में यदि हम 96 रुपए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3360 रुपए, 3360। क्लियर है?
आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अगला सवाल लिखेंगे। देखो अगला सवाल आपके सामने चेंज है थोड़ा सा, सवाल की लैंग्वेज पढ़ते हैं। देखो 8,000 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 10,000 हो जाती है। वही लगा यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 6 साल में यह धनराशि कितनी होती। बहुत सिंपल सा सवाल है, बिना किसी फॉर्मूले की सहायता से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। समझो बात को, ध्यान दीजिएगा। देखो मूलधन हमारा था पहले 8,000 रुपए, बहुत ध्यान समझेंगे आप। ठीक है, और अमाउंट यहाँ दो बनेंगे। A1 जो बना वो कितना बना हमारे पास 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। और ये बात हो रही है 4 साल की, ध्यान देंगे साहब, 4 साल की। उसके बाद सवाल वाला 4 साल पर नहीं रुका, 4 साल पर रुकता सीधा सीधा 4 दूनी 8% निकालते और जोड़ देते। ठीक है, पर वो कहाँ पहुंचा, यानी कि अमाउंट नंबर 2 पे, और वो कितना है 6 साल। कितना है 6 साल। अच्छा सपोज करो, आप सवाल को छोड़ो, आप बेसिकली सोचो, यदि मैं आपसे 8,000 रुपये उधार लूँ और 4 साल बाद आपके 10,000 रुपये दूँ, तो आप कहोगे कि सर आपके ऊपर 500 रुपये पर मंथ ब्याज लग रहा है, हाँ या ना। भाई यदि आप इस तरह से पढ़ेंगे कि 8,000 के 10,000 बन गए तो 2,000 रुपये का ब्याज मिला, और ये कितने साल में मिला 4 साल में। आपको हर साल का निकालना है तो 500 रुपये का मिलेगा। समझ आ रही है बात, यानी कि 500 रुपये आपको हर साल के ब्याज के मिल रहे हैं। अब देखो 4 साल तक तो है, 4 साल से 2 साल और बढ़े, यानी 500 रुपये पहले साल में और 500 अगले साल में, यानी कि आपको 1,000 रुपये और मिलेंगे। रुपए कितने हो जाएंगे 11,000। कितने हो जाएंगे 11,000। बात समझो, 1 साल का ब्याज 500 रुपये, वहां कितने साल है 6 साल है। 500 की 6 से गुणा करेंगे तो कितने रुपए बनेंगे 3,000। मूलधन कितना था हमारा 8,000, 8,000 का 3,000 रुपये जोड़े, ब्याज टोटल कितना हो गया, मिश्रण कितना हो गया 11,000। पर ध्यान दो, ये जो मिश्र धन हुआ ये पुरानी वाली दर पे था, उस दर का हमें पता भी नहीं और हमें निकालने भी नहीं है। आपने कहा ठीक है कोई जरूरत नहीं है, पर जरूरत किसकी है कि दर घट रही है कि बढ़ रही है। आपने कहा दर तो बढ़ रही है, कितने परसेंट 2%। अब देखो समय कितने साल है 6 साल। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब समय है 6 साल का, यदि 2% की दर 6 साल तक बढ़ेगी तो कितने परसेंट बढ़ेगी 12%। और किसका 12%, 8,000 का। सॉरी 12×8 = 96, 960 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप इसमें ऐड कर देंगे 960 रुपये। ठीक है, आंसर है 11,960। समझ आ रही है बात। दोबारा से बेसिक समझो कि 8,000 रुपये की धनराशि थी, 4 साल में हो रही थी साहब 10,000। ठीक है, तो यहाँ से बेसिक समझ में आया कि हर साल 500 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं। बात 4 साल पर नहीं रुकी, आके बात 4 साल पर नहीं रुकी, बात ले गया वो 6 साल की लिखी। ठीक है, 500 रुपये हर महीने मिल रहे हैं 6 साल तक। 6 साल की बात होगी तो कितने रुपए ब्याज के मिले 3,000। मूलधन कितना था 8,000, 8,000 में रुपए जोड़े 3,000 रुपये बन गए 11,000। तो ये पर पुरानी वाली दर के हिसाब से बने हैं, जो हमने दर पे भी कोई परिवर्तन नहीं किया। अब दर में परिवर्तन हो रहा है, वो कितने % का हो रहा है, आपने कहा कि 2% का हो रहा है। और 2% का कितने साल तक हो रहा है 6 साल तक, यानी कि 6 × 2 कितने % हुआ 12%। किसका 12%, 8,000 का। ठीक है, 960 रुपये अधिक मिलते। मान लो कहता कम मिले तो 960 रुपये घटा जाते हैं। क्लियर है। एक सवाल और लिखते हैं ऐसे ही, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 6,000 हो जाती है। 5 साल में कितनी होती है 6,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% कम होती, 1% कम होती तो 7.5 साल में यह धनराशि कितनी हो जाती। ध्यान समझिए बात को। देखो पहला जो बिल्कुल सेम सवाल पहला कराता है, उसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखो रुपए 5,000 थे, 5,000 रुपए से 5 साल में कितने बन गए 6,000। ठीक है, अब देखो 6,000 बने, यानी कि आपको मिले 1,000 रुपए कितने साल में 5 साल में। आपसे यदि मैं पर ईयर की बात करूं तो आप कहोगे कि 200 रुपये मिल रहे हैं, हर साल 200 रुपये मिल रहे हैं। अब देखो 7 साल की बात करें, 7 दूनी 14 और आधे साल में 100 रुपये, यानी कि 6500 रुपये हो जाएगा 7.5 साल में। आपके सामने लिखा हुआ है 15/2 7.5% निकालेंगे। अब देखो 6500 रुपये तो पुरानी वाली दर पर हो रहा था, अब दर घटेगी भी बढ़ेगी भी। अब दर घट रही है, इस बार उल्टा कहा है कि 1% कम होती
कितने परसेंट कम होती? 1%। और वो 1% किसका कम होती? मूलधन का। आप समय देखो, समय कितना है तो आप कहोगे 7.5 साल का समय है। 7.5 साल का मतलब 15/2 गुणा 1, 7.5% ही लिख दो इसको। किसका 7.5%? मूलधन का। मूलधन कितना है? 5,000। 5,000 का 7.5%, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे, 375 रुपए। अब देखो इस बार कम लिखा हुआ है तो दर आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। कम हो जाएगी मतलब 6500 से 375 घटा देंगे, आंसर कितना जाएगा आपका? 6125। क्लियर है? इसी बात को समझ लेंगे आप, प्रयास करेंगे समझने का, दोबारा एक बार देख लेंगे, पीछे जाके देख लेंगे, समझ में नहीं आया तो, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे फिर से। जो आपका सेकंड टाइप है, जो सेकंड टाइप है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो सवाल वाला यहाँ पे आपसे कहेगा कि धनराशि 2 गुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है, 5 गुनी हो रही है। सवाल बहुत सिंपल बनते हैं। आप सेकंड टाइप डालेंगे, लिखेंगे गुणा पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। छोटा सवाल लिखेंगे, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 8 साल में स्वयं की 2 गुना हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करो, ठीक है। तो इस टाइप में सारे सवालों की लैंग्वेज यही रहेगी, केवल आपको ईयर चेंज करेगा या गुणा में चेंज करेगा। सवाल की लैंग्वेज आप लिख लेंगे, आने वाले सवालों की लैंग्वेज अपने आप बना के उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सवाल पहले समझेंगे साहब। देखो साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 8 साल में स्वयं की 2 गुना हो जाती है, ठीक है। ब्याज की दर ज्ञात। देखो मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि साहब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान देंगे, साधारण ब्याज मान लो आपने X मान लिया, ठीक है। रेट निकालना है, समय 8 साल का है, बटे 100 लिखते हैं। क्लियर है? नहीं समझ में? अब देखो साधारण ब्याज जो था दुगनी हो रही कोई धनराशि, यानी कि 1 का 2 बन रहा है, x से तो 2x बन रहा है, तो 2x बनेगा। 2x माना मिश्र धन माना, मिश्र धन माइनस मूलधन में यदि करता हूं तो मेरे पास ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन कितना होगा? 2x, मूलधन हो गया x, तो ब्याज कितना हो गया? x। समझ रहे हैं? बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ मैं साधारण ब्याज का लिखूंगा x लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो सो इधर आएगा, r बराबर आ जाएगा 100/8, दैट इज 1/2%। क्लियर है? ये बेसिक कंसेप्ट था आपका कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर होता है साधारण ब्याज के, ठीक है। साधारण ब्याज x मान लिया, x के बाद आपने सॉल्व किया, वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू निकल कर यार की 12.5%, ठीक है। विदाउट x आई गेट x। देखो बार बार एक ही बात मैंने आपको समझाई है कि साहब आपको पता है जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 100, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका 100, तो साहब मान लिए रुपए 100 थे, कितने थे? और उसने कहा है कि 100 के दुगने हो गए। 100 के दुगने का मतलब 200 हो गए। कोई इशू है? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं साहब, 100 के 200 बन गए। अब ध्यान दो, मूलधन कितना था? 100 रुपए तो लगाए थे आपने, भाई ब्याज कितना मिला? आपने कहा कि 100 रुपए का ब्याज मिला। मूलधन 100 रुपए, ये प्रिंसिपल है आपका। ये कितना ब्याज है? कितने साल में मिला? 8 साल में मिला, ठीक है। हर साल कितना मिला? 8 साल में 100 रुपए मिले तो 8 से भाग कर दे, आंसर कितना है? 12.5%। यही आपकी दर होगी। अच्छा लग रहा है?
समझ आ रहा है? तो बेसिक चीज़ क्या है, आपको कंसेप्चुअल सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है साहब। सवाल अलग अलग के दिन को करेगा। मान लो ये सवाल आपको दोबारा समझाता हूँ, एक बार रिवाइज करते हैं कि मान लो 100 रुपए आपके थे, तो 100 से 200 बन गया। मूलधन कितने था? 100 रुपए। ब्याज कितना था? 100 रुपए। भाई 100 रुपए का ब्याज कितने साल में मिला? आपने कहा 8 साल में। हर साल कितना मिला? 12.5 रुपए। और 12.5 रुपए 100 पे निकालेंगे तो 12.5% ही दर आएगी। क्लियर है? समझ आ रही है बात? और सवाल करते हैं इस पर आधारित। सवाल ये कह दे आपसे कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 5 साल में स्वयं की 8/5 गुना हो जाती है। स्वयं की 8/5 गुना हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे कि देखो बेसिक से करने में कोई फायदा नहीं। आप कहोगे रुपए 100 थे। कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। 100 रुपए से देखो दुगुना होता 100 गुना 2 लिख देता, 200 लिख देता। 3 गुना होता 100 गुना 3 लिखते। तो इस बार जो हो रहा है वो हो रहा है 8/5 गुना। तो 100 गुना 8/5 दैट इज 160, यानी कि 160 रुपए। अब ध्यान देंगे 100 रुपए के 160 बने। आपने कहा कि मूलधन 100 रुपए था, ब्याज कितने रुपए मिला? 60 रुपए। बात समझ में आ रही है कुछ? कि मूलधन 100 रुपए था, ब्याज कितना मिला? 60 रुपए। अब ध्यान देंगे जरा थोड़ा सा, ब्याज कितने साल में मिला? आपने कहा 5 साल में। तो हर साल कितना मिला? तो आप कहोगे कि 60 के बटे 5 कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%। बहुत आसान है। आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है, सारी चीजें पढ़ते चले जाओ, सारी चीजें समझ में आ जाएंगे आपको। ध्यान देंगे, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 5 साल में 8/5 गुना हो रही थी। क्लियर है? समझ आ गई होगी बात? ठीक है। अगला सवाल, सपोज दैट मैं यही लिख दूं आपके सामने, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 5 साल में स्वयं की 13/10 गुना हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करो। आप कहोगे इसमें तो कोई बात नहीं है। आप कहोगे कि मूलधन कितना है? 100 है। तो 100 का 13/10 निकालेंगे, कितने रुपए बने? 130 रुपए। आपने कहा कि मूलधन 100 रुपए है, ब्याज 30 रुपए है, और ये कितने साल में मिला? 5 साल में। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 5 से भाग देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 6%। क्लियर है? सारी बातें समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है? तो ये आपकी बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। अभी 1-2 सवाल और करते हैं इसी पर आधारित, पढ़ते रहिएगा आप। देखो अगर सवाल लिखा हो, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 1/4, ध्यान देंगे थोड़ा सा, 1/4 साल में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है। 41/40 टाइम्स हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपने कहा बिल्कुल सिंपल सवाल है। हमने मूलधन कितना मान लिया? 100 रुपए। ध्यान दें, मूलधन मान 100 रुपए। 100 का 41/40 निकालेंगे तो ये होगा 102.5 रुपए। कितना होगा? 102.5 रुपए। अब ध्यान देंगे, मूलधन कितने रुपए है? 100 रुपए। ब्याज कितना मिला? 2.5 रुपए का। कितने साल में मिला? आपने कहा कि 1/4 साल में। भाई पिछले साल 8 साल थे, 8 साल से भाग की, 10 साल थे, 10 साल से भाग की, 5 साल थे, 5 साल से भाग की। यहाँ 1/4 साल से भाग देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 10%। क्लियर है? समझ आ रही है बातें? तो ये बहुत बेसिक सवाल है, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे कल आपका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, थैंक यू।